OnePlus 7T Pro। आज मैं आपको इसका ग्लास चेंज करके दिखाऊंगा। देखिए टूटा हुआ है ग्लास। कंप्लीट ग्लास उतार के दिखाता हूँ कैसे कैसे उतारना है इसका ग्लास। आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखते रहिए। पूरा देखिए टच कंप्लीट वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। कंप्लीट मैं ग्लास उतार के आपको दिखाने वाला हूँ, ओनली उतार के। देखिए कैसे कैसे उतारते हैं, कैसे क्यों करना है। पहले मैं इसका बैक ग्लास खोलूंगा। ये मशीन पर बैक ग्लास करते थे इसका। मशीन पे रख दिया है मैंने। मशीन की हीट होनी चाहिए 100, ताकि अच्छे से हीट हो जाए और ब्लैक ग्लास उतारने में आराम रहे। कुछ देर हीट होने के बाद एक आपको एक्सरे का पेपर लेना। देखिए मैं लेता हूँ अभी। ये देखिए एक्सरे पेपर कड़क पन्नी ले लेना है। उसके बाद बैक ग्लास में पीछे से लगाना है। जब हीट हो जाएगा कुछ देर, देखिए मेरा हीट हो चुका है। मैं इसको लेके निकालता हूँ। देखिए हीट हो गया, मैं अब लेके निकाल रहा हूँ इसको। निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कितनी जल्दी निकाल लेता हूँ मैं। देखिए मैं पीछे से एक तरफ से लगाऊंगा और चारों तरफ इसको घुमा दूंगा। अगर कभी आपका फंसे तो आपको शायद ज़ोर ज़बरदस्ती इसका नहीं करना है, इसमें लिक्विड डालना है। शायद फ़ोन खुला हुआ था पहले से, इसलिए मेरा ईज़िली खुल गया। अब मैं इसको जल्दी जल्दी फ़ोन को खोल लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए फटाफट मैंने खोल लिया। अब इसका मैं नीचे का डिब्बी निकालता हूँ। स्पीकर डिब्बी है ये। निकालने के बाद इसके बाद में फिर बैटरी निकालनी है। कंप्लीट तरीके से बैटरी निकालने के बाद आपको कैमरे का जो बेल्ट आता है उस पर टेप लगा देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कैमरे का बेल्ट हीट हो जाता है, उसकी वजह से भी कैमरा ख़राब हो जाता है। हीट मशीन पे रखनी है अपने को, हीट मशीन में फंसाना है उसको, इसलिए कैमरे का बेल्ट में टेप लगा देना है आपको। कोई भी टेप हो नॉर्मल, फिर लगा ही देना है। देखिए मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। देखिए हो गया कंप्लीट। देखिए मैं टेप लगा रहा हूँ। टेप लगाने के बाद फिर मुझे इस पर हीट मशीन पे रखना है इसको, और हीटिंग रखनी है मुझे 100 से कम नहीं रखनी है। देखिए फिर उसके बाद आपको एक ग्राइंडर ले लेना है। देखिए मैं फंसा रहा हूँ मशीन में। कंप्लीट ये जब फंस जाता है तो अच्छे से कटिंग करने में आराम रहता है ग्लास को। आपको फिर ग्राइंडर लेना है। देखिए मैंने ग्राइंडर ले लिया और कोने कोने में साइड साइड पे कट लगाना है। देखिए मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पास जहाँ जहाँ पास एकदम नॉर्मल सा माइनर से ऊपर कट लगाना है। शायद कैमरा सही से यहाँ पे चल नहीं पाया, ब्लैक हो गया कैमरा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कटिंग लगा के। कटिंग करना है, कटिंग करने के बाद उसको साफ़ करना है अच्छे से। देखिए मैं कट लगा रहा हूँ ग्राइंडर से। ये ग्राइंडर आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं इसको। ग्राइंडर से कट लगाने के बाद नॉर्मल नॉर्मल, उसके बाद लिक्विड फेलकॉन से ब्रश में फेलकॉन लगा के या फेलकॉन उस पर डायरेक्ट लगा के आपको कोना साफ़ कर लेना अच्छे से। फिर उसके बाद वायर लगाना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ से मैंने कट कर लिया, दूसरी तरफ से कट कर रहा हूँ। जब तक आपको लगे ना कि हाँ वायर घुसने लायक नहीं है, तब तक कट मार देना है। और आपको डिस्प्ले हल्की हल्की दिखने लगे तब तक का कट लगाना ही लगाना है, क्योंकि डिस्प्ले अगर दिखेगी नहीं तो आपका वायर डिस्प्ले के अंदर चला जाएगा तो डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। इसलिए कभी भी कट लगाते समय ये ध्यान रखना है कि डिस्प्ले ना कटने पाए और ऊपर का सिर्फ मेरा कांच कटे और वायर अच्छे से कांच के अंदर चला जाए, बीच में डिस्प्ले और कांच के बीच में वायर चला जाए। देखिए मैं सिलिकॉन मार के साफ़ कर रहा हूँ देखने के लिए कांच कटा कि नहीं। सही से कांच नहीं कटा होगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब इसके जब कांच कट जाए उसके बाद ब्लेड ले लेनी है आपको। देखिए मैंने ब्लेड ले लिया। ब्लेड से फिर मुझे निकाल देना है उस कांच को कंप्लीट, जो काटा है मैंने कांच। काटने के बाद उसके बाद निकालने के बाद आप सिलिकॉन से फिर एक दो बार साफ़ कर लेना अच्छे से। जब आपको लगे कि हाँ कंप्लीट साफ़ हो गया, उसके बाद आपको वायर लगाना है उसमें। देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, उसको साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने के बाद मैंने अब देखना वायर लेना है। अब मेरे कटा नहीं है मुझे लगता है सही से। इसके बाद थोड़ा सा और काट लेता हूँ। सही से कटा नहीं है अभी, थोड़ा सा और काटना पड़ेगा ताकि मेरा वायर अच्छे से घुस जाए। जब तक एक कांच का टुकड़ा कट के थोड़ा सा अंदर निकल आए तक बढ़िया नहीं पड़ता। देखिए कट गया। अब मैं इसके कांच के टुकड़े को निकाल लूँगा ब्लेड से।
ब्लड से कांच का टुकड़ा निकालने के बाद मुझे इस पर वो करना है, वायर लगाना है। फिर मैं वायर लेके आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। बहुत इजी और बहुत आसान तरीका है। कोई भी आप तार, अगर आप फ्लैट डिस्प्ले का काम करते हैं तो एच डिस्प्ले का काम बहुत कठिन नहीं है, आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसको ग्लास काटना ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको मिडल में से निकालना बड़ा कठिन है, फ्रेम आउट करना बड़ा कठिन है। देखिए मेरा हो गया। अब मैं कटर वायर ले लेता हूँ, इसके बाद आपको कटिंग करके दिखाता हूँ आगे कांच। देखो मैंने वायर ले लिया, अब मैं वायर को लगाता हूँ। देखो कितना बढ़िया इसमें से जो मैंने कट किया है कितना ईजिली मस्त कटिंग हुआ। देखो कितने बढ़िया से वायर घुस जाएगा। एक तरफ से, एक तरफ को आपको वायर ज़्यादा खींचना है उस तरफ से, और इस तरफ से एकदम नॉर्मल रखना है। जिस तरफ से फ्लैट है डिस्प्ले उस तरफ से नॉर्मल हाथ रखना, ज़्यादा टाइट उसमें जोर नहीं देना, आपको ज़बरदस्ती नहीं करना। उसके साथ फ्रेम के साथ उसमें वायर अंदर अंदर चलाते जाना है आराम आराम। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगी। बड़ी दिक्कत की बात ये है कि इसकी डिस्प्ले बहुत महंगी आती है और ब्लैंक हो जाती है तो बड़ा तकलीफ़ होती है और कस्टमर का डाढ़ बढ़ने में भी हालत ख़राब होती है अपनी। इसलिए बड़ी मोहब्बत के साथ इसको कटिंग करना है। और इसको जब भी कटिंग करें तो आप कस्टमर को ही रिस्क दे दें, आप अपना रिस्क लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कभी भी अगर पहली बार आप ट्राई कर रहे हैं तो आप बड़े मोहब्बत और बहुत प्यार से करें। देखिए कितनी इजी तरीके से करता चला जा रहा है। एक तरफ को वायर चलाना है, चाहे इस तरफ खींचो चाहे उस तरफ खींचो, दोनों में से एक तरफ वायर चलाना है। उस तरफ से भी कट मारा इसलिए कि ईजिली घुस जाएगा। मैं एक ही तरफ से वायर लगा दिया हूँ, उस तरफ ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा वायर। और इधर कोने में नीचे तरफ टूटा है, मेन आपको नीचे का दिखाना है कि नीचे देखो कैसे टूटता है, कैसे टूटा है और कैसे कैसे मैं इसको वायर चलाना है। वायर बहुत टूटता है इसको इस पर चलाते समय, क्योंकि मिडल इसकी वो मिडल में इसके फंस जाता है, नीचे मिडल होती है उसमें फंस जाता है वायर, इसलिए खींचने में कभी कभी घिस्से लगे टूट जाता है, घिसट लग के। इसलिए उस पर ध्यान रखना है ताकि आपका हाथ परफेक्ट चले। मैं भी देखो काट रहा हूँ, देखो एक तरफ से काट लेना है फिर दूसरी तरफ से कोने में काटना है। जब भी चलाना है इसको तिरछा वायर चलाना है ताकि ये तिक्का तिक्का कटता चला जाएगा। अगर आप सीधा वायर चलाने के चक्कर में फंसेंगे पड़ेंगे तो वायर बहुत टूटेगा, चल नहीं पाएगा। देखिए मैं कितने अच्छे से और कितनी मस्त काट रहा हूँ। आपको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ आगे ले चल के। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कोने में मैंने कैसे कटिंग किया है, क्योंकि कोना टूटा हुआ ज़्यादा है। उसमें एक तरफ का वायर हाथ एक तरफ से चलाना है टूटे हुए ज़्यादा पे, और जो नीचे टूटा हुआ है ज़्यादा उसको ब्लेड से सिलिकॉन डाल के साफ़ कर देना है। ब्लेड से साफ़ करो या फिर ब्रश से। और नीचे की तरफ आपको बेल्ट की तरफ छूना तक नहीं है, ज़्यादा ब्रश वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। आपको हल्के हाथ से डिस्प्ले को साफ़ करना है। अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे वहाँ पास दबाएंगे तो डिस्प्ले में लाइन आ जाएगी या फिर डिस्प्ले झपकारा मारने लगेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी बेल्ट के पास छूने से, क्योंकि इसका सारा खेल बेल्ट से ही होता है। इसका बेल्ट बहुत ही नाजुक होता है नीचे तरफ। इसको पैक करते टाइम में बड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अगर ये पैक करने टाइम में भी अगर साफ़ सफाई का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो भी इस डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाएगी। आप देखिए कितना वायर टूट रहा है, कितनी बार वायर टूट चुका है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके एकदम लास्ट तक इसको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स मैं कोने के पास पहुंच गया हूँ। उस तरफ कोने में टूटा हुआ जाता है, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालना है, क्या करना है। अब मैं इस पर हल्का सा सिलिकॉन डालूँगा, उसके बाद इसको मैं साफ़ करूँगा ब्रश से, हल्के हाथ से। फिर ब्रश से नहीं करा तो फिर मैं ब्लेड से करूँगा, क्योंकि ब्लेड से ही करना सही पड़ेगा। ब्रश से मुझे वो नहीं लग रहा। ब्लेड से हल्का सा उठा लेना। देखो मैंने सिलिकॉन डाल दिया है, अब उसको मैं ब्लेड से हल्का सा उठा लूँगा ईजी तरीके से। देखो मैंने इसका कोने पे जो कांच टुकड़ा पड़ा हुआ है, कोने में टूटा हुआ ज़्यादा है, कोने में ज़्यादा ब्रोकन हो गया था, इसलिए मुझे वहाँ से उठाना पड़ेगा ऐसे। देखो मैं उठा लेता हूँ, फिर उसके बाद कितनी इजी से दिखना है, कट के निकल जाएगा, क्योंकि वहीं पे का सारा खेल। अगर वहाँ पे मैं दिक्कत कर जाऊँगा तो फिर बेल्ट से लाइनिंग आ ही जाएगी, क्योंकि इसका बेल्ट में लाइनिंग आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसमें। बेल्ट के साथ हल्की सी मस्ती करेंगे और बेल्ट की तरफ जब कटिंग के लिए पहुँचे तो वायर को ऊपर की तरफ खींचना है, ना कि नीचे की तरफ दबा के। ऊपर की तरफ का हाथ उठा के खींचेंगे हल्का सा हाथ, तो बेल्ट में कोई दिक्कत नहीं पहुंचेगी। अगर आप नीचे तरफ दबा देंगे तो बेल्ट कट जाएगा। देखिए कितनी ईजी से कटता चला जा रहा है। देखिए कोना कितनी ईजी से कोने पे पहुंच गया है, इतने मस्त कोने में से निकल जाएगा। आप देखेंगे कोना बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, जूम नहीं किया मैंने, मैं भी जूम करके आपको दिखाऊंगा कोना कितना ब्रोकन था। देखिए कोने में से कट गया, वायर फंस गया है मेरा कोने में। देखो वायर कांच टूट के निकल गया, क्योंकि ब्रोकन था हमारे पास ना, इसलिए कांच टूट के वहाँ से निकल गया। देखिए कितनी ईजी तरीके से कांच उड़ गया। अब मैं इसको जल्दी जल्दी साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं इसको मिडल में से आउट करके दिखाता हूँ। फिर आप और इसको नीचे बेल्ट की तरफ तो छूना ही नहीं है साफ़ करने के लिए। छूना है तो बहुत हल्के हाथ से मोहब्बत से, क्योंकि साफ़ तो करना ही पड़ेगा, इसमें ब्रश नहीं लगाना है।
ठीक है। बेल्ट के पास ब्रश आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप ब्रश, अगर आपका हाथ नहीं परफेक्ट हो, आप ब्रश लगा दोगे तो टूट जाएगा, डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाएगी। मेरा हाथ का एक्सपीरियंस, इसलिए मैं ब्रश लगा देता हूँ, फिर भी कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर आप लगाओगे, पहली बार अगर कर रहे हो आप, तो आप ब्रश लगाओगे वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी। पहली बार में ब्रश को छूना नहीं, क्योंकि मेरे से भी पहली बार में दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसका बेल्ट इतना नाजुक होता है। मैंने ब्रश लगाया, तुरंत लाइनिंग बन गई डिस्प्ले में, बेल्ट में पट्टा आ गया, पूरा पट्टा पट्टा डिस्प्ले में दिखने लगा। मैं भी सोचा, देखिए उतर गया कितने कंप्लीट डिस्प्ले, कांच कट गया। अब मैं इसको डिस्प्ले को साफ़ कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी क्लीन करता हूँ। क्लीन करने के लिए कि क्या करना है आपको, जादुई कपड़ा ले लेना है। जादुई कपड़ा बोले तो बर्तन मांजने वाला कपड़ा आता है ना, एक बर्तन मांजने वाला ब्रश आता है ना, उससे साफ़ करना है, अच्छे से साफ़ हो जाता है लिक्विड डाल के। अब मैं फटाफट जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में इसको भी साफ़ कर लेता हूँ डिस्प्ले। उसके बाद मिडल में से मैं आपको चालू करके पहले डिस्प्ले दिखाऊंगा, उसके बाद मिडल में से उतार के आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा, सब करके दिखाता हूँ। अब जल्दी जल्दी मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे उतारना है, मिडल से बाहर कैसे करनी है, क्योंकि सारा खेल मिडल से बाहर करने की ही डिस्प्ले है। क्योंकि डिस्प्ले को मिडल से बाहर करना ही बहुत कठिन काम है। दिखाऊंगा आपको कैसे कितनी दिक्कत से मिडल से बाहर आता है डिस्प्ले, क्योंकि पूरी डिस्प्ले मिडल पे चिपकी होती है। ये नहीं कि खाली किनारे से चिपकी हो, पूरी बीच बीच में चारों तरफ से मिडल चिपकी होती है, डिस्प्ले चिपकी होती है उसमें। मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखो डिस्प्ले एकदम कंप्लीट साफ़ हो गया। अब देखो ये बेल्ट यही है, बहुत नाजुक बेल्ट होता है, इस पर ध्यान रखा। देखना एकदम कंप्लीट डिस्प्ले मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको आपको चालू करके दिखाऊंगा। आपको पहले मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले देखो जरा सी भी गंदी, क्योंकि मिडल में ही लगे लगे साफ़ करनी डिस्प्ले बाहर निकाल के ज़बरदस्ती इसका आप साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्ले बहुत ही नाजुक होती है। पेपर डिस्प्ले इसको बोलते हैं। ये डिस्प्ले बहुत ही नाजुक होती है, इसके साथ ज़बर ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, बहुत मोहब्बत के साथ डिस्प्ले के साथ काम करना होता है। अब अगर आप इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर ये डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी। मैं आपको चालू करके पहले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं निकालूंगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसमें बोर्ड फिट करके और आपको चालू करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको मिडल से आउट करके दिखाता हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरे पास पंचिंग मशीन नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास पंचिंग मशीन नहीं है। मैं इस पर साइन करूँगा, डिस्प्ले पे साइन करके ले जाके उसको मशीन पंचिंग वाले को दूँगा, तो मुझे पंचिंग करके देगा। अगर बाई चांस आप लोग दुआ करिए, आप लोग की वो रही, आगे काम बढ़ा मेरा, तो मैं आपको पंचिंग करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं पंचिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे पास पंचिंग मशीन नहीं है, ले आऊँगा उसको भी, तो पंचिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको बोर्ड फिट करके और डिस्प्ले चालू करके चेक कराता हूँ। देखो डिस्प्ले कंप्लीट कटिंग हुई है या नहीं, क्योंकि कटिंग करना भी बड़ी बात है। आपको मैं कटिंग करना, साफ़ करना, ये सभी बड़ा बात है कि हाँ भाई एच डिस्प्ले कटिंग कर रहा, और मैंने एच डिस्प्ले बना के आपको दिखाया। और आप आगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले चालू करके। पहले कैमरे के बेल्ट को हटा देना, नहीं कैमरा बेल्ट बहुत ही नाजुक होता है इसका, आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप OnePlus 7 Pro खोला है आपने तो डिस्प्ले देखा ही होगा, पॉपअप कैमरे का डिस्प्ले, पॉपअप कैमरे का बेल्ट कितना नाजुक होता है। अब देखिए, अगर आप लोग की दुआ रही है, मैंने तरक्की किया आगे, तो मैं पंचिंग की भी मशीन ले आऊँगा और पंच करके भी आपको दिखाऊँगा कि हाँ कैसे पंच करते हैं और कैसे 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 फिट करना है। पूरा टोटल मैं आपको बताऊँगा शुरू से लेकर अंत तक। अभी तो पंचिंग करने के लिए मुझे कहीं और देना पड़ेगा, शायद आज मैं दूँ, शायद वो कल भी मुझे डिस्प्ले दे, एक दिन भी लग सकता है। तो फिर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा भी होगा फिर मैं पूरा आपको वीडियो दिखाऊंगा। अभी देखिए मैं डिस्प्ले आपको चालू करके कंप्लीट चेक कराता हूँ, बैटरी लगा लेता हूँ, उसके बाद फ़ोन को ऑन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी बैठा नहीं सही से, फिर मैं बैटरी आपको बैठालता हूँ सही से, फिर दिखाता हूँ आपको। बैटरी चिपक जा रही थी, बैठ नहीं रही थी नीचे जाके। अभी देखिए मैं बैटरी बैठा के और कंप्लीट चालू करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है डिस्प्ले से, क्योंकि डिस्प्ले का कांच अब फट चुका है, डिस्प्ले नाजुक होती है, बहुत ही नाजुक डिस्प्ले होती है, पेपर डिस्प्ले। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। देखिए चालू हो गई डिस्प्ले कंप्लीट। मैं आपको टच करके दिखाता हूँ चेक करके। OnePlus 7T Pro है ये,
और मुझे इसका बोर्ड भी चेंज करना है, नीचे का वो भी चेंज करना है। वो सब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको ग्लास चेंज करके और पंचिंग करके ला के दिखाऊँगा। ये 70 प्रो है, मुझे 7 प्रो में कन्वर्ट करना है इसको, क्योंकि 7 प्रो का मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है। ये बोर्ड का मुझे काम नहीं है, मुझे 7 प्रो का काम है, 70 प्रो का नहीं काम है, क्योंकि मार्बल एडिशन ही है। मार्बल एडिशन में उतना मज़ा नहीं आता चलाने में। मुझे उसको लगाना है, 77 प्रो को लगाना है। कस्टमर ने 7 प्रो का बोर्ड का मांग किया है। देखिए डिस्प्ले कटिंग हो गई। अब मैं आपको टचिंग करके दिखाता हूँ, फ़ोन खोल के दिखाऊँगा आपको। इतना कंप्लीट डिस्प्ले चल रहा है, आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप देखिए जो डिस्प्ले थी वही है जैसी थी। अब मैं आपको मिडल से आउट करके भी दिखाता हूँ कैसे मिडल से आउट करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम मिडल से आउट करना ही है। आपको एक बार नहीं, मैं बार बार बताऊँ, आप लाइन पे बने रहिए। और इसमें फेलकॉन का यूज़ बहुत ज़्यादा करना है, और इसके लिए आपको मिडल से फ्रेम आउट करने के लिए आपको ले लेना है एक क्या बोलते हैं OCU सीट आता है, उसका प्लास्टिक ले लेना है, क्योंकि उसके प्लास्टिक से बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है इसकी पीछे की ग्लू। क्योंकि अंदाज से ही काटना होता है और बहुत बारीकी पन्नी चाहिए होती है, और बहुत अच्छी पन्नी उसी की होती है मेरे हिसाब से। एक्सरे पेपर तो बहुत ही टाइट हो जाता है, बहुत ही मोटा है वो, उससे शायद डिस्प्ले आपकी ब्रेक हो जाए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, डिस्प्ले ब्रेक ना होने पर, क्योंकि इसकी डिस्प्ले ब्रेक हो जाती है और बड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है, आपका पता नहीं, बट ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि अपने को काम करना है, अगर अपनी दुकान का नाम करना है तो ध्यान से काम करना पड़ेगा। फुल डिस्प्ले कटिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए डिस्प्ले, आप देख रहे हैं आपके सामने कितना मस्त कटिंग किया मैंने, कितना चमक रही है डिस्प्ले। मैंने कटिंग किया अच्छे से आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग भी देखें और आप लोग भी सीखें। आपको किसी के पास जाना ना पड़े कि मेरी डिस्प्ले ख़राब हो गई तो आप मुझे बनवाना पड़े, कहीं और ज़्यादा पैसा देना पड़े। अगर आप अपने हाथ से करेंगे, आप देखिए कंप्लीट मैंने कटिंग किया, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब मैं आगे आपको डिस्प्ले उतार के दिखाता हूँ। आपको फिर से वापस उसी में 100 हीटिंग रख के आपको डिस्प्ले फंसा देनी है मशीन में, अच्छे से उसको टाइट कर देना ताकि फ़ोन इधर उधर भागे ना। फिर उसके बाद आपको देखो मैंने कहा ना, एक OCU का सीट ले लेना है। एक सीट लेने के बाद इसको डिस्प्ले के नीचे लगाना है, और डिस्प्ले के नीचे लगा के थोड़ा हीट हो जाए फ़ोन, उसके बाद फेलकॉन डाल के फिर डिस्प्ले के नीचे लगा के आपको निकालना है। देखिए, और इसमें फेलकॉन का यूज़ जितना हो सके उतना करना है, क्योंकि फेलकॉन से ही परफेक्ट निकलता है। इसका निकालने वाला लिक्विड अलग आता है, वो लिक्विड भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि महंगा लिक्विड आता है भाई। मेरे बजट में अभी नहीं था लिक्विड लाने का उसका, इसलिए मैं नहीं लाया। फिर मैं लेके आऊँगा और आपको लिक्विड भी दिखाऊँगा कौन सा लिक्विड से अच्छा निकलता है इसका डिस्प्ले एज। लेकिन मैं फेलकॉन से आपको पहले निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि फेलकॉन ईजी से सबको मिल जाता है। ईजी काम करना ज़्यादा अच्छा होता है कि सबको अच्छा लगे। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हाँ डिस्प्ले के नीचे ही तो जा रहा है, नहीं डिस्प्ले के बीच में भी कभी भी चला जाता है, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि पीछे डिस्प्ले पे टेप लगा हुआ होता है, टेप के ज़रिए ये बना होता है। आपको दिखाता हूँ मैं, पहले आप डिस्प्ले पूरी निकलती बाहर, फिर उसके मैं आपको दिखाता हूँ हाँ कैसे कैसे ये बना होता है, कहाँ से कैसे बना होता है, मेरे से क्या कटता है। इसमें मेरे से गलती हुई है निकालते टाइम पे। आप देखिए, देखो मैं कितनी मोहब्बत से उसके नीचे डिस्प्ले के नीचे लगा रहा हूँ। जब तक ये प्यार से जाएगा नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी कि हाँ ज़बरदस्ती इसके अंदर डालूँ मैं। ठीक है, अगर को समझ में आ रही है बात तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में सोच रहा हूँ करूँ, लेकिन आप पूरा देखिए ताकि तब आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आप देखिए मैं आपको बताते जाता हूँ और करता जाता हूँ। देखो मैं कितनी ईजी से काटता हूँ, नीचे जितनी मोहब्बत हो सके एक तरफ से लगा के इसको घसीटना नहीं है, बस ऊपर नीचे करते रहेंगे तो अच्छे से कटेगा। जैसे कि किसी चीज़ को काटो, घिस के काटो चाकू से, उस तरीके से इसको काटना है। अगर आप इसको एक तरीके से लगातार घसीटेंगे तो डिस्प्ले ख़राब हो सकती है, झटका लग जाता है, डिस्प्ले ख़राब हो जाती है। आपको बहुत मोहब्बत से ही कटिंग करनी है, जितनी मोहब्बत हो सके। देखिए डिस्प्ले उठती जा रही है, पेपर डिस्प्ले आती है, बहुत ही नाजुक डिस्प्ले होती है। थोड़ी मोहब्बत दिखाना है इसके साथ, मोहब्बत से ही इसके साथ पेश आना है। ज़बरदस्ती करेंगे तो ये आपको बाय बाय कर देगी, बाय बाय नहीं करवाना है इसको, मोहब्बत से ही काम लेना है इसके साथ। देखिए कितनी ईजी से कटती चली जा रही है डिस्प्ले नीचे तरफ। और ये नहीं कि खाली किनारे से ही काटना हो, ये पूरे चारों तरफ से काटी होती है, बीच में भी चिपकी होती है डिस्प्ले। ये पूरे तरफ ग्लू से लगा के इसको अच्छे से चिपकाया जाता है, क्योंकि ये पेपर डिस्प्ले आती है, अगर इसको अच्छे से चिपकाएंगे नहीं तो साइड में ही गर्म होने के बाद डिस्प्ले शायद छोड़ दे, गिर जाए तो ख़राब हो जाए, महंगी पड़ती है डिस्प्ले ये, इसलिए इसको अच्छे से चिपकाते हैं डिस्प्ले को। देखिए कंप्लीट कट गया एक तरफ से, पत्ता जितना अंदर गया समझ लो कट गया है। अब थोड़ा सा मुझे लगता है फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, तो उसके बाद डिस्प्ले आपको निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद पंचिंग करके और पैक करके भी दिखाऊंगा। ढक्कन मैं अभी नहीं पैक करूँगा, क्योंकि डिस्प्ले ये वाली डिस्प्ले पैक करने के बाद कुछ टाइम बाद ढक्कन पैक करिए तो सही होता है, क्योंकि दो बार रबड़ मारोगे तो परफेक्ट आएगा, नहीं तो डिस्प्ले दिक्कत कर देगी, तो दिक्कत हो जाएगी, तो लग जाएगी अपनी। ठीक है, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना।
थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। बस ऐसे ही मोहब्बत से आपको काटना है। आप ध्यान रखना चारों तरफ इसी तरीके से हाथ चलाना है ऊपर नीचे ऊपर। ये नहीं करना है कि अगर नहीं घुस रहा है पत्ता तो ज़बरदस्ती पत्ता में घुसेड़ दूँ, ज़बरदस्ती नहीं करना, मोहब्बत से। और फिलकॉन थोड़ी थोड़ी देर पे फिलकॉन लगाते रहना है। फिलकॉन से क्या है कि इजी तरीके से कट जाता है, फिलकॉन ही मेन है। फिलकॉन लगा के कटिंग करना है आपको जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि आगे भी बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है। आधे घंटे की वीडियो ऊपर हो जाएगी आधे घंटे से। आपको जल्दी जल्दी इसको कटिंग करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए मैं कटिंग करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में करके जल्दी से। इसके बेल्ट की तरफ बहुत ध्यान रखना है। बेल्ट्स की तरफ जल्दी जल्दी मैंने कर लिया। आप देखो बीच में से इसको हाथ से कटिंग करना है आराम से, बीच की भी कटिंग करनी पड़ती है आपको। फिलकॉन अगर न कटे तो आप फिलकॉन मार सकते हैं। मेरा तो शायद कट जाएगा फिलकॉन बिना मारे। अभी चला रहा हूँ, देखता हूँ अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो। फिलकॉन ने मैंने बहुत फिलकॉन मारा है अभी, क्योंकि फिलकॉन से ही डिस्प्ले निकलती है, ऐसी ईजी तरीके से नहीं निकली कभी भी। देखिए डिस्प्ले कंप्लीट ही निकल गई। अब मैं निकाल के डिस्प्ले और फिर आपको चालू करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखते रहिए, साथ में बने रहिए। अब सब कुछ कंप्लीट एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। आपको अगर समझ होगा तो आप समझ जाएंगे और अच्छे से आप भी अपना काम कर लेंगे। कंप्लीट डिस्प्ले निकल गई है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ध्यान दीजिए। देखिए डिस्प्ले मिडल से बाहर आ गई। मिडल थोड़ी ठंडी हो जाए उसके मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। कंप्लीट डिस्प्ले मिडल के बाहर होगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि मेरे से गलती क्या हुई, ये भी आप देखिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले डिस्प्ले चालू करके चेक कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गलती क्या हुई है। गलती ये हुई है कि पीछे जो हीटिंग का
पत्ता लगा होता है, कापर का वो लगा हुआ होता है उसमें डिस्प्ले में, वो कट गया, में से निकल गया। मैं उसको ब्लेड से काट के निकाल भी दूंगा, कोई वो नहीं है। डिस्प्ले पंचिंग करते टाइम में दिक्कत करेगा, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगी, पड़ जाएगा नीचे तो डिस्प्ले टूट जाएगी वहाँ से, इसलिए मैं उतना कटिंग करके निकाल दूंगा। मैं आपको पहले डिस्प्ले चालू करके और चेक कराता हूँ कि हाँ देखो कंप्लीट प्रॉपर टच वच वर्क कर रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले कितनी नाजुक है, मुड़ी जा रही है, टेढ़ी होती जा रही है डिस्प्ले, क्योंकि पेपर डिस्प्ले आती है। और कंप्लीट इसको साफ़ कर लेना है आपको अच्छे से, ताकि पंचिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखिए डिस्प्ले कंप्लीट चालू हो गई है। अब मैं आपको इसको टच वच करके चेक कराता हूँ। मुझे ऊपर से डाउट लग रहा था कहीं ऊपर से ब्लैंक तो नहीं हुई, क्योंकि वो बेल्ट पीछे से वो कट गया है जो उसको संभाला हुआ होता है डिस्प्ले को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कंप्लीट निकल गई डिस्प्ले। भाई मेरा भी हाथ है, ज़रूरी नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे से ख़राब नहीं होगी, मेरे से भी ख़राब होती डिस्प्ले, ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे से ना ख़राब हो। भाई पेपर डिस्प्ले अगर हल्का से भी ध्यान भटका, इधर उधर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तुरंत चली जाती डिस्प्ले, ज़रा सी भी नहीं संभलती। देखिए फ़ोन चालू हो गया, मैं आपको टच करके कंप्लीट चेक कराता हूँ। अब देखिए डिस्प्ले कंप्लीट चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए देख सकते हैं। अब इसको पंचिंग करा के उसके बाद आप देखो फ्रेंड, डिस्प्ले दूसरे दिन पंचिंग हो गई, जिसको मैंने दिया था वो शायद था नहीं, मैंने साइन करके डिस्प्ले दिया था, अब पंचिंग होकर डिस्प्ले आ गई है। उसके बाद मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो बढ़िया पंचिंग करता है इसलिए मैं उसके पास ही कराता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं भी करा सकता हूँ, बट वो अच्छा डिस्प्ले पंचिंग करता है। उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले चेक करके और फिर मिडल को साफ़ करके कंप्लीट पैक करके आपको दिखाता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का ध्यान रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सेफ्टी से मैं क्लीनिंग करता हूँ। इसको डिस्प्ले को लगाने का भी तरीका भी आपको बताता हूँ कि डिस्प्ले को कहाँ आपको ग्लू लगाना है और कैसे कैसे ग्लू लगा के आपको चिपकाना है, ताकि आपकी डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखिए डिस्प्ले चालू होती है, उसके बाद मैं आपको टच चेक कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको पैक करके दिखाता हूँ। मैंने दिखा था ना बोर्ड चेंज करूँगा, मैंने बोर्ड भी चेंज कर दिया है, नीचे का सीसी पैड भी चेंज किया है, ताकि फिंगर चले मेरा कंफर्म। नहीं तो फिंगर में भी लोचा आता है, कभी कभी बहुत दिक्कत होती है अगर बोर्ड चेंज कर दो और फिंगर ना चेंज करो। देखो फ़ोन चल रहा है, कंप्लीट टच वर्क कर रहा है, देख सकते हैं आप, कंप्लीट डिस्प्ले चल रही है। जो डिस्प्ले थी वही आप, अगर आप में इस पर भरोसा नहीं तो आप उसमें छाप देख सकते हैं, जितनी छाप थी डिस्प्ले में। छाप बोले तो ये जो बैटरी के पास आप देख रहे होंगे आया हुआ है, हल्का हल्का पिंक पिंक सा दिख रहा है, उसको छाप बोलते हैं। आप उस डिस्प्ले में देख सकते हैं छाप था, इस डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं छाप है, चारों तरफ हल्की हल्की छाप दिख रही होगी डिस्प्ले में। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अच्छा नहीं लगता अपने कस्टमर को चलाने में। लेकिन क्या है कि अब इतना महंगा डिस्प्ले डलाना भी बहुत अजीब बात हो जाती है, इसलिए चलाता रहता आदमी, जब तक चल रहा है चलाते रहो, उससे प्रॉब्लम तो कुछ होती नहीं है, बस खाली कलर अलग दिखता है। अगर आप उसको कलर ऐसा नहीं देखना चाहते तो आप इसको डार्क मोड भी करके चला सकते हैं। आप इसका पहले ग्लू पुराना छोड़ा लेना है, अच्छे से साफ़ कर देना है ग्लू। अब मैं ग्लू भी फॉरन में जल्दी जल्दी साफ़ करके और क्लीन करके आपको दिखाता हूँ पैक करके। आप देख सकते हैं फ्रेंड कंप्लीट साफ़ हो गया। अब आपको लेना क्या है, डबल टेप आता है ना ब्लैक वाला, ब्लैक वाला डबल टेप आता है ना, उसको कटिंग कर लेना है। देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, डबल टेप लेके और फिर आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैंने डबल टेप ले लिया, अब इसको चिपका देना है इधर से यहाँ से वहाँ तक नाप के, जितना बड़ा आपको है ये डिस्प्ले बेल्ट, डिस्प्ले का बेल्ट जहाँ तक आता है उसके थोड़ा सा नीचे ही चिपकाना है, अच्छे से चिपका देना है इसको। चिपकाने के बाद आपको फिर मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। देखिए इसे कंप्लीट चिपका देना है चारों तरफ, इधर लगा दिया मैंने, इसको नीचे चिपका दिया। उसके बाद अब उस तरफ लगाऊंगा, लगा के चिपका दूंगा। उसके बाद लगाने के बाद मैं एक नीचे से भी एक बार पट्टा मार दूंगा, 3 तरफ लगाना है, ऊपर भी थोड़ा सा लगा देना है, ताकि आपकी डिस्प्ले कंप्लीट बैठ जाए, दोबारा निकलने का चांस ना है, क्योंकि ऐसे ही चिपकती है डिस्प्ले।
ये डिस्प्ले वो वाली नहीं है कि मैंने गोंद चारों तरफ से लगाया और बैठा दिया बैठ गई डिस्प्ले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसको बिना टेप लगाए आप चिपका दोगे तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम होने लगता है, डिस्प्ले हीट होने लगती है, तो डिस्प्ले में कहीं टच वर्क करना दिक्कत करने लगता है। आपको देखिए मैंने इधर से लगा दिया, उधर से लगा दिया, अब देखो मैं इस तरफ से भी लगा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद गोंद भी लगाना है, ऐसा नहीं गोंद नहीं लगाना है, गोंद लगाना ज़रूरी है क्योंकि गोंद से ही पकड़ बनेगा, ये इसमें इतना दम होता नहीं है पकड़ने के लिए। देखिए इसको लगाने के बाद इस पर का वाइट वाला पूरा निकाल देना है, इस पर से ऊपर से उखाड़ देना है वाइट वाला। उसके बाद गम लगाना है चारों तरफ से, जहाँ जहाँ जैसे मैंने ग्लू लगाया है वैसे जैसे मैंने टेप लगाया है उसी तरह इस पर ग्लू भी लगाना है। देखिए इसको मैं निकालता हूँ ब्लेड से, निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके कैसे कैसे फिट करना है, डिस्प्ले या फिटिंग करना। देखिए और नीचे की डिब्बी और क्या बोलते हैं कि पीछे का ढक्कन, डिस्प्ले पे रबड़ मारने के बाद जब डिस्प्ले का रबड़ खोले उसके बाद नीचे की डिब्बी और रबड़ मारे, टेप लगाएं, पीछे का ढक्कन लगाएं, जब रबड़ इसका खोल ले उसके बाद ही आप वो करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं भी भटक जाता हूँ, मुझे क्या क्या बोलना है समझ भी नहीं आता, क्या क्या आपको बताना है, क्या क्या समझाना है, कितनी बातें कितनी समझाऊँगा, एक वीडियो में पूरा हो ही नहीं पाता और वीडियो भी कम छोटी बनानी पड़ती है कंप्लीट। अब देखिए बहुत सारी बातें होती है डिस्प्ले के बारे में। देखिए मैं लगा रहा हूँ ग्लू, चारों तरफ लगा लेना है थोड़ा थोड़ा ताकि अच्छे से बैठ जाए, और नीचे की तरफ तो बहुत ज़रा सा लगाना है ना के बराबर। अगर कभी कस्टमर बाई चांस यूवी ग्लू लगवाता है, यूवी वाली वो लगवाता है टिप पर, नीचे ग्लू ना जाए, बस इस लिक्विड ना जाए यूवी वाला, इसलिए तो लिक्विड नीचे चला जाएगा, डिस्प्ले टच काम करना बंद कर देता है बेल्ट में अगर यूवी ग्लू चला जाता है तो। देखिए एकदम ना के बराबर नीचे लगाना है अच्छे से, उसके बाद नीचे का पोज भी देना है ताकि खाली बस डिस्प्ले चिपक जाए वहाँ पे, बस ऐसा रहे कि ग्लू कुछ अंदर ना जाने पाए पानी वानी की तरह, इसलिए लगाना है वापस। देखिए मैंने लगा दिया। अब मैं आपको डिस्प्ले बैठाल के दिखाता हूँ किस तरह बैठालना है डिस्प्ले को। देखिए अगर कहीं एक्स्ट्रा लगे तो आपको पोज देना है, देखो मैं पोज दे रहा हूँ जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है ग्लू, ठीक है। उसके बाद पोंछने के बाद डिस्प्ले आपको लेनी है, डिस्प्ले का बेल्ट हल्का सा बैंड करना है। देखिए वही डिस्प्ले है जो मैंने कटिंग किया, तो जो मैंने उतारा पंचिंग करके आई है, एक दिन बाद आई है, इसलिए आप मेरा कपड़ा चेंज देख रहे होंगे। आपको डिस्प्ले ऐसे बैठालते में ऐसे ध्यान रखना है, और ऊपर से बैठालना है डिस्प्ले आपको, ऊपर की तरफ से कंप्लीट लाइनिंग बैठाल के उसके बाद नीचे का आपको दबा देना, बैठ जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद फिर रबड़ मार देना आपको। मैं पीछे का डिब्बी भी लगा दूंगा क्योंकि डिब्बी लगाने का मेरे पास टाइम था, इसलिए मुझे डिब्बी लगाना पड़ा। देखना मैं डिब्बी लगा देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम ग्लू लगाया था, ग्लू सूख रहा, जल्दी मैंने डिस्प्ले बैठा दिया, ग्लू थोड़ा सूख जाता है, फिर रबड़ लगाऊँ तो ग्लू बैठता है अच्छे से। एक दो स्क्रू मार के फिर मैं वो लगा दूँगा, रबड़ लगा दूँगा। उसके बाद मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ढक्कन मैं रबड़ खोलने के बाद ही लगाता हूँ, क्योंकि ढक्कन लगाऊंगा तो एक बार और मैं रबड़ मार दूंगा तो अच्छे से डिस्प्ले में ही चिपक जाएगी, कंप्लीट अच्छे से बैठ जाएगी। वैसे इतना अर्जेंट नहीं है फ़ोन की बस बना के देना है और वो चलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो स्क्रू मार के मैं तुरंत रबड़ लगा दूँगा, बहुत ज़्यादा स्क्रू नहीं मारना है। इस पर रबड़ मारने के बाद आपको मैं फिर डिस्प्ले चालू करके और कंप्लीट चेक कराता हूँ फिंगर विंगर लगा के, ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई ने बैठा के कंप्लीट अच्छे से चेक कराया मुझे। देखिए मैंने फ़ोन चालू किया, मैं इस पर रबड़ मारूंगा, धड़ाधड़ रबड़ मार के उसके बाद फ़ोन चालू हो जाता है पूरा। फिर मैं आपको टच चालू करके फिंगर चेक कराऊंगा, कंप्लीट सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करा दूंगा आपको। देखना मैं रबड़ मार रहा हूँ उस पर। देखिए मैंने एक तरफ रबड़ मारा, एक रबड़ मारा, अब मैं दूसरा मारूंगा, फिर तीसरा मारूंगा, 4-5 रबड़ मार देना अच्छे से ताकि अच्छे से डिस्प्ले एक तरफ बैठ जाए। पहले 2 सीधी सीधी मार लेनी, उसके बाद एक लंबे पे मार देनी है, 2 लंबे पे मार देनी, फिर एक बीच में मार देनी। 3 रबड़ 5 रबड़ बहुत है, लेकिन अच्छे से रबड़ जितना हो सके, जितना आप रबड़ मारेंगे उतने अच्छे से डिस्प्ले बैठ जाएगी, चिपक जाएगी कंप्लीट। देखिए फ़ोन चालू हो गया है। अब मैं आपको लॉक खोल के और फिंगर लगा के एक बार आपको दिखाता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ कंप्लीट काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और किसी को लगे कि हाँ किसी को नॉलेज चाहिए तो आप उसके पास भी ये वीडियो भेज दीजिएगा। ये देखिए ढक्कन है इसको फिट कर देना है रबड़ खोलने के बाद। पहले आपको ऐसे ही करना है। देखिए हो गया ओके। मैं आपको फिंगर दिखाता हूँ, फिंगर नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि